हेलो स्टूडेंट्स, हाय दिस इज मी रौफ। आज ज्योग्राफी पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था इंडियन रिवर सिस्टम, तो इसमें इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा कंप्लीट हुआ था। तो ये है क्लास 9th की ज्योग्राफी जो चैप्टर ड्रेनेज के नाम से आपके बुक के अंदर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ओके, पेनिनसुलर रिवर्स। तो आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है जिसे पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें डिस्कस करना है नर्मदा और फिर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, उनके तापी भी। बट पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स किसे कहते हैं। तो ये है पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो इस पेनिनसुलर एरिया में भी बहुत सारी रिवर्स फ्लो करते हैं। तो उन रिवर्स के जो नाम है, मेजर रिवर्स जो यहाँ पे फ्लो करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, एक है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अगर आप देख पा रहे होंगे इधर लिखे हुए हैं, नर्मदा, और उसके अलावा महानदी, ये नर्मदा है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। उसके अलावा छोटी छोटी रिवर्स या ट्रिब्यूटरीज भी इसके साथ है। तो शुरू करते हैं पहले हम पेनिनसुलर रिवर किसे कहते हैं या रिवर सिस्टम किसे कहते हैं। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, लेट्स अंडरस्टैंड। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम कहेंगे, ये डिफरेंट होता है देन दैट ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम से। प्लस ये इससे ओल्डर है, यानी ये रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम से भी बहुत पुराना है। क्यों? क्योंकि हम अगर फिजिकल फीचर्स को रिकॉल करेंगे तो अर्थ जो है, जब ये पैंजिया था तो फिर इसके अंदर 3 टाइप्स की मूवमेंट्स आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो हम उससे एविडेंटली कह सकते हैं कि ये ओल्डर देन हिमालयन रिवर सिस्टम है। ठीक है, ब्रॉडली इसके अंदर शैलो वैलीज होती है और ये मैच्योर रिवर सिस्टम है। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक कोर्स है वो फिक्स्ड है, यानी इनका कोर्स फिक्स्ड है। बट उसके अंदर मेंडर्स आपको नहीं मिलेंगे, वो तो पता है, पार्ट 1 में डिस्कस किया है। ये जिसके बेसन्स इनके हैं वो बहुत छोटे हैं और ये पेरिनियल इन नेचर नहीं है, ये नॉन पेरिनियल है, विच मीन्स ये अराउंड द ईयर नहीं फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीजन के ऊपर, रेन फॉल जो पैटर्न है इंडिया का उस पर डिपेंड करते हैं, मानसून्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनको मानसून रिवर्स भी कभी कभार कहा जाता है। और अक्सर जो वाटर डिवाइड होता है इन पेनिनसुलर रिवर्स का वो है वेस्टर्न घाट्स, यानी वेस्टर्न घाट्स के एक साइड एक रिवर सिस्टम टुवर्ड्स वेस्ट फ्लो करेगा और बाकी जो रिवर ओरिजिनेट होने के बाद वो ईस्ट फ्लो करेंगे। ओके, तो इन रिवर्स के अंदर चाहे वो ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं या वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं, यानी ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के अंदर वो सेटल हो जाएंगे, वेस्ट के अंदर वो अरेबियन सी के अंदर जाएंगे। उसमें से सिर्फ 2 रिवर्स ही है, एक है नर्मदा एंड तापी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बाकी ईस्ट फ्लोइंग सारे हैं। क्यों है? क्योंकि जो अर्थ का या इंडियन पेनिनसुलर रीजन का स्लोप है, स्लांटिंग पोजीशन है, वो टुवर्ड्स ईस्ट ही है। तो इन सब में जो पहला रिवर है या रिवर बेसन जिसे हम कहेंगे, रिवर सिस्टम जिसके अंदर सारी ट्रिब्यूटरीज आती है, वो है नर्मदा रिवर बेसन। ठीक है, अब ये नर्मदा रिवर बेसन जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये फ्लैंक्स ऑफ अमरकांतक प्लेट्यू के जो एरिया है वहां से निकलती है, ओरिजिनेट होती है। ओके, वहां कोई ग्लेशियर नहीं है बट ये ओरिजिनेट वहीं से होती है। आप फिजिकल फीचर्स में अमरकांतक हिल्स के पास सतपुरा रेंज और अरावली रेंज है, ये इसके बीच में से निकलती है। ठीक है, तो इसका एलिवेशन जो है, सॉरी ऑल्टीट्यूड जो है 1057 मीटर्स का है। ये अरेबियन सी की तरफ एट भरूच एरिया वहाँ पे पास ऑन होके सेटल हो जाती है। एक प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो आगे भी डिस्कस करते हैं, बट फेमस प्रोजेक्ट जो है वो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, वो इसी रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये रिफ्ट वैली क्रिएट करता है जहां जहां से बहता है, वहां से विंध्या रेंज से गुजर के फिर फ्लो ऑन होता है, कुछ वाटरफॉल्स भी बनाता है, वहां से मार्बल के डिपॉजिट्स, मार्बल रॉक्स के भी डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो डीप गॉर्जेस बनाता है, बहुत गहरी खाई बनती है इसके फ्लो के दौरान। और एक सबसे मशहूर दुआदर फॉल्स जो है वो इसी रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलता है, यानी वो इसी रिवर सिस्टम से क्रिएट होता है वो रिवर फॉल जिसको दुआदर फॉल्स कहते हैं। और ये रिवर स्टीप रॉक्स के ऊपर से वहां पे फ्लो करता है, प्लंज इनटू द एरिया टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, तो नोटेबली अगर हम इस चीज को देखेंगे नर्मदा रिवर सिस्टम को, इसका कोर्स जो है स्टेट ऑफ
मध्य प्रदेश एंड स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर ही ज़्यादा है। लेट्स सी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको पता चलता होगा ये अमरकांतक जो हिल्स अभी हमने पढ़े वो ये है। तो ये देखिए आप, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया, बारगी प्रोजेक्ट। ये जबलपुर एरिया जहाँ से मार्बल के डिपॉजिट ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती है, इस नर्मदा को ज्वाइन करती है। ओके, अब दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे तावा और है भोपाल के अंदर जो मध्य प्रदेश का एरिया है। नर्मदा सागर के 3 प्रोजेक्ट्स है, एक है ओमकारेश्वर, नर्मदा सागर और महेश्वर, और जो सरदार सरोवर हमने पढ़ा था वो इधर है। ठीक है, तो फाइनली ये जब ये गुजरते हैं इन एरिया से तो ये यहाँ पे गुजरात के जो सूरत और बड़ौदा के बीच में एरिया है यहाँ पे सेटल हो जाती है अरेबियन सी के अंदर। तो इस नर्मदा बेसिन की जो आप देखेंगे किन किन स्टेट से गुजरता, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मध्य प्रदेश जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये है इसका कुछ आधा हिस्सा, और यहाँ से गुजरात स्टेट है अप टू दिस एरिया। ठीक है, ये गुजरात यहाँ से है। तो मैक्सिमम जो इसका फ्लो है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल है डिड यू नो फैक्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स पे होता है, तो दैट इज लाइक यू सी यहाँ पे आपको इसका पोर्टल HTTP जो वेबसाइट का पोर्टल दिया गया है। नेक्स्ट इज तापी। तो जब तापी की बात करते हैं तो ये सतपुरा रेंज के जो बिटोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ओके, मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र के स्टेट्स को कवर करती है। तो कैचमेंट एरिया 3 स्टेट्स का है, और इसका हम ये देखेंगे कितना परसेंट किसके अंदर है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है फ्लोइंग रिवर्स इसके अलावा भी जो है इसके साथ टुवर्ड्स द अरेबियन सी है, वो साबरमती है, माही है, भारतपुजा है और पेरियार है। ओके, ये भी कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो पूरे इंडिया के वेस्टर्न पेनिनसुला पे लोकेट है। तो दिस इज तापी, और यहाँ पे 15% जो है इस बेसिन का एरिया वो लाई करता है इन मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड द रिमेनिंग जो 6% है वो गुजरात के अंदर है, बट मेजर जो प्रपोर्शन है इसका फ्लो जो है वो महाराष्ट्र स्टेट से ही है। तापी, तो यहाँ से इसकी एक ट्रिब्यूटरी आती है, यहाँ से ये खुद ओरिजिनेट होती है। तो ये जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, तो जब ये एंटर करती है महाराष्ट्र यहाँ पे, और प्लस ऑलरेडी एक ट्रिब्यूटरी पूर्णी जो यहाँ से बहती है, तो ये क्या करती है, ये मोस्ट प्रोबेबली 79% अपना कैचमेंट एरिया इस स्टेट के अंदर ही पाती है, जिसका फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट होता है। और जब ये यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ ये एंटर करती है गुजरात स्टेट के अंदर। फाइनली ये भी जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था नर्मदा, और ये यहाँ पे एंटर करती है अरेबियन सी के अंदर। नाउ नेक्स्ट बेसिन जो है वो गोदावरी बेसिन है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स में से एक ऐसा रिवर सिस्टम है या ऐसा रिवर बेसिन है जो साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया के अंदर दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे रीजन भी है और हम वो सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसकी तरफ। पहले आप गोदावरी का कैचमेंट एरिया देखें, ये सारा जो कलर्ड है, हाईलाइटेड है, ये इसका बेस मेजर फ्लो जो इस रिवर का है वो है महाराष्ट्र, ओके, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो फाइनली ये यहाँ से फिर बहती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। बट ये जो एरियाज है यहाँ पे इन एरिया से गुजर के ये फाइनली ईस्ट की तरफ बहती है। जब ट्रिब्यूटरीज जो है वो है पूर्णा, जो वैनगंगा जिसको हम कहते हैं वो इधर है, और है वारदा। ठीक है, वारदा के साथ है इंद्रावती और मनियार और पैनगंगा भी और मंजिरा भी। ठीक है, एस्टुरीज फॉर्म करती है तो सेटल हो जाती है इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसका ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो इसका ओरिजिन आप याद रखिए, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। इसकी लेंथ टोटल है 1500 किलोमीटर। ओके, किसकी? गोदावरी की। और इसको अभी मैंने कहा दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। जिस तरह गंगा ऊपर नॉर्दर्न प्लेन्स में अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, इसी तरह गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया के इन स्टेट्स में अपना मकाम रखती है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आंध्र है। तो कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती है। तो इनमें जो अभी हमने कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको दिखाए, पैनगंगा, प्राणहिता जो प्रीहित लिखा हुआ है, मांजरा, वैनगंगा और वारदा। ठीक है, ये कवर हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें आता है महानदी, कृष्णा और कावेरी। बट कुछ
कुछ फैक्ट्स ऐसे भी है जो इसमें नहीं लिखे थे, वो ये है 50% ऑफ इट्स बेसन जो है वो इस स्टेट के अंदर है, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट इज महानदी। तो अगर हम महानदी को देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसके हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है और ये उड़ीसा की तरफ बहती है ईस्ट। तो इसकी जो महानदी की टोटल लेंथ है वो 860 किलोमीटर्स है। ये ड्रेनेज ऐसा बेसन है जो शेयर करती है 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो ये हम अभी देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे महानदी की जो यहाँ से आती है, ठीक है। महानदी यहाँ से आती है, तो जब ये यहाँ पे पहुँचती है ये एस्चुरीज की तरह बहना स्टार्ट करती है, तो फाइनली ये सेटल हो जाती है किसमें, बे ऑफ बंगाल के अंदर। जहाँ जहाँ से बहती है तो इन एरियाज़ के नाम, यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बीचेस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा जो धामतरी एरिया है, तो ये इसका ओरिजिन यहाँ से है, तो फ्लो करती है फिर रायपुर से। ये महानदी फिर एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे इसको मीट करती है सांबाईपुर पे, फिर ये पारादीप पे पहुँचती है, फिर कटक के ज़रिए फाइनली यहाँ पे पहुँच जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे विजिबल होती होगी इंडिया की जो ये महानदी है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी मैप के ऊपर, उनकी बुक के ऊपर भी आपको मैप दिया हुआ है। तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज यहाँ से आती हैं, ठीक। तो ये महानदी है। तो इस महानदी का अराउंड 47% जो है एरिया कैचमेंट वो उड़ीसा के अंदर है, यानी जिसको ओडिशा कहते हैं। तो नेक्स्ट रिवर सिस्टम जो हमारे पास है अभी कृष्णा बेसिन, ठीक है। तो ये महाबलेश्वर एरिया से ओरिजिनेट होता है। इसका टोटल जो लेंथ है, सॉरी इसकी जो टोटल लेंथ है इस रिवर की वो 1400 किलोमीटर है, और ये भी ईस्ट फ्लोइंग है, ये भी यहाँ पे सेटल हो जाता है। और पहले आप इसका कैचमेंट एरिया देखिए, ठीक है। ये कृष्णा रिवर बेसिन है। इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो महाबलेश्वर एरिया अभी हमने देखा यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये जो पुणे यहाँ पे आपको नज़र आता है, प्लस मणिकदो और हिडकाल, ये इन एरिया से इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, उज्जैन वगैरह, फिर भीम रिवर। फाइनली कोयाना जो एरिया है वो इधर है जहाँ से ये ट्रिब्यूटरी आती है, कोयाना मेजर। तो फिर जब ये बहती है टुवर्ड्स द ईस्ट तो श्री सेलम के पास ये ट्रिब्यूटरीज तुंगा बादरा से भी एक आती है, बादरा से, क्योंकि खुद इनका नाम ही है बादरा, तुंगा बादरा, कोयाना, अभी हमने पढ़ा। तो ये यहाँ पे मीट करती है सारी। तो हैदराबाद से भी एक ट्रिब्यूटरी आती है, तो जहाँ पे नागार्जुना सागर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो फिर ये फ्लो करती है विजयवाड़ा से, फाइनली एस्चुरी फॉर्म करके बे ऑफ बंगाल के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज कावेरी बेसिन। तो कावेरी बेसिन ब्रह्मगिरी से जो रेंज है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट्स में ये स्टार्ट होती है सेम, बट ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बट ये साउथ इंडिया के कुडालूर एरिया, तमिलनाडु के एरिया से बहती है। टोटल इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर्स। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है अमरावती है, भवानी है, हिमावती है और काबिनी है। तो फिर ये कर्नाटका से गुजर के केरला, तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स को कवर करती है, तो फाइनली सेटल होती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये साउथ इंडिया का वो पार्ट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे केरला है, तो इसके इस साइड में ये है कर्नाटका, ठीक। तो यहाँ पे हमें इस कावेरी रिवर कैचमेंट एरिया वो देखना है। तो देखिए ये है इसका ओरिजिन कर्नाटका, तो इस स्टेट से गुजर के फाइनली एंटर करती है। तो आपको यूँ समझ आएगा ये वेस्टर्न घाट्स के हिल्स हैं जो आपको नजर आते होंगे, तो यहाँ से ही इनकी ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी मीट करती है। जब ये ओरिजिनेट होती है तो ये केरला एरिया है, तो फिर कर्नाटका ये वाला है, ठीक, ये तमिलनाडु है। तो फिर ये जब सारी मीट करती है एक रिवर बेसिन फॉर्म करती है, तो इसी रिवर बेसिन का नाम कावेरी रखा गया है। लेकिन कुछ फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक ये जब ब्रह्मगिरी से निकलती है इन्हीं पहाड़ों से जो वेस्टर्न घाट्स के हैं, तो इस ऑल्टीट्यूड से ओरिजिनेट होती है 3341। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोगाडो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो इसका जो कैचमेंट एरिया वो आपने देखा अभी, बट इसकी एक खूबी है, ये जो इसका फ्लो है वाटर वो साउथ वेस्ट मानसून से भी आता है, जो समर्स के अंदर चलती है मानसून्स, तो ये उस पर भी डिपेंड है। प्लस इसके जो लोअर पार्ट्स है वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून्स पे डिपेंड है। दैट मीन्स समर्स पे जो समर मानसून्स आती है वहाँ से रेन फेड होता है। उसके बाद जो विंटर्स में रेन्स आती है, जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून्स रिटर्न करती है, तो वो वाटर फिर इस रिवर के ज़रिए इन स्टेट्स से बहता है, ये कैरी करता है, ठीक। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जितनी भी हमने अभी देखी उसमें से काबिनी है, भवानी है और अमरावती है, ओके। फाइनली इस रिवर सिस्टम को हमने कवर किया। तो ये महानदी थी, ये भी पढ़ा, ये नर्मदा ये भी पढ़ा, ये तापी ये भी पढ़ा, और ये जो गोदावरी है इसको भी कवर किया, ये कावेरी है इसको भी पढ़ा, और ये कृष्णा है इसको भी पढ़ा। अब कुछ छोटे छोटे रिवर्स है, अगर आपको नज़र आता होगा, ये ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग है। लाइक यहाँ पे आपको साबरमती दिख रही होगी,
यहाँ पे माँ ही नज़र आती होगी, तो इनकी कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये वेस्ट फ्लोइंग है। यहाँ से आपको ब्रह्मणी, यहाँ से महानदी के पैरेलल जो नज़र आती है, ये ईस्ट फ्लोइंग है। तो यहाँ पे आपको पलार, पेनार, ठीक है, ये भी कुछ रिवर्स है जो विदाउट ट्रिब्यूटरीज बहते हैं ईस्ट की तरफ। तो जब हम फैक्ट्स की तरफ देखते हैं बुक के अंदर, डिड यू नो फैक्ट्स, कावेरी पे कुछ फैक्ट लिखा है, सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल जो इंडिया के अंदर, जिस तरह हमने उसका पढ़ा था नर्मदा, तो यहाँ पे भी एक रिवर का वाटरफॉल है, वहाँ पे दो अदर फॉल्स है, यहाँ पे शिवसमुद्रम फॉल्स है, ठीक है, जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो जनरेट करता है, सप्लाई करता है मैसूरू को, बेंगलुरु को, और कोलार जो KGF है, जो आपने वो फिल्म इस पर भी बनी है, तो इसको फीड करता है, यानी सप्लाई करता है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो वो फाइंड आउट कीजिए। उसके साथ साथ कुछ रिवर्स जो आपने अभी दिखाए ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग, उसमें ब्रह्मणी, बेटरानी और सुबार्णी रेखा, उसके साथ साथ दामोदर, ये ईस्ट में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेक्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो लेक्स को भी पढ़ेंगे और इनकी इम्पोर्टेंस इकोनॉमी के अंदर और उस एरिया की जो टूरिज्म है उसको कैसे बूस्ट करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप खुद एक होमवर्क के तौर पे कर सकते हो। और इसके अलावा जो रोल ऑफ रिवर्स है इन इकोनॉमी एंड रिवर पोल्यूशन है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको भी अभी डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लिस्ट ऑफ लेक्स इन इंडिया। तो पहले हम लेक अंडरस्टैंड करेंगे, लेक क्या होता है, ओवरऑल उसका मैप भी देखेंगे और इनका रोल भी पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैप के जरिए आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे इंडिया की लेक्स। तो सिंपली हम अगर हम लेक को देखेंगे, हम अक्सर झील को कहते हैं। अब ये झील कैसे बनते हैं, वो चूज में आते हैं। देखिए, अब आप स्क्रीन पे नजर रखें, लेक क्या होता है, एक लार्ज एरिया होता है वाटर का जो सराउंड होता है बाय लैंड फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स। तो आपको इमेजिन करना है, आइलैंड क्या होता है, एक लैंड मास होता है जिसको चारों तरफ पानी होता है, बट इसके बरक्स लेक क्या होता है, वाटर बॉडी होती है, इसके चारों तरफ क्या होता है, जमीन होती है। तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे आपको वाइस वर्सा सिचुएशन नजर आती है। तो लेक एक वाटर बॉडी होती है जिसके चारों तरफ से जमीन होती है, सराउंडेड बाय द लैंड, ठीक है। इसको इनलैंड वाटर बॉडी भी कहते हैं। इसका मेन सोर्स अक्सर रेनफॉल ही होता है। इंडिया के अंदर दो टाइप्स के लेक्स हैं, एक नेचुरल लेक है और मैन मेड लेक्स हैं, ठीक है। अब इनमें भी क्या डिफरेंस है, देखिए, नेचुरल लेक्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, मोस्टली हिमालयन रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो वहाँ पे ग्लेशियल जो इफेक्ट आता है, यानी ग्लेशियर्स की मूवमेंट की वजह से बनते हैं कुछ लेक। तो जब ये मूव करता है तो अपने साथ बहुत सारा जो मटेरियल लेके चलता है, तो ये एक डग आउट बेसिन क्रिएट करता है। उसकी वजह से, इस ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से कुछ लेक्स बनते हैं, जैसे आपको इधर अभी पिक्चर में नजर आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लेशियर्स की वजह से जो बेसिन्स ऑलरेडी वहाँ पे होती है, तो उनके मूवमेंट्स की वजह से जब वो स्नो मेल्ट हो जाता है, वो लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। दूसरी जो टाइप ऑफ लेक्स इसकी नेचुरल के अंदर ही होता है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से होती है, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट लेक्स क्या है, डल लेक JNK का, भीमताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, और है बरापानी मेघालय के अंदर, और लोकतक मणिपुर के अंदर। इस साइड से अगर आप देखेंगे मैन मेड लेक्स को, तो एक्चुअली डैम्स की तरह बनाए जाते हैं रिवर्स का पानी रोकने के लिए, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा कि कुछ रिवर्स सीजनल होता है, तो उसके अंदर फ्लो ऑफ वाटर कुछ सीजन्स में ऑफ रहता है। तो उस वाटर को पहले ही जमा करके रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना, कहीं पे डैम फॉर्म करने के बाद उसको इन फ्यूचर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी एग्जांपल्स में सबसे बड़ा जो गुरु गोबिंद सागर लेक है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो वो एक ऐसा लेक है जो उसको हम मैनमेड लेक कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बाकरा नंगल प्रोजेक्ट, जो सतलुज रिवर के ऊपर बनाया हुआ है। तो अभी हमने बात की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से भी लेक्स बनते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है वो वुलर लेक है, कश्मीर के अंदर है, जो कश्मीर के अंदर बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक। अब ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो इस लेक को जब हम देखते हैं, ये इसका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो रिवर झेलम से ही आता है। तो जब झेलम का रिवर वहाँ पहुँचता है तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके बाद वो फ्लो करता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जो हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो उसके जरिए फिर पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान के जरिए फिर मीट करता है इंडस को, फाइनली अरेबियन सी के अंदर सेटल हो जाता है ये रिवर झेलम, ठीक। और कुछ टर्म्स थी लाइक ऑक्सबो लेक। अगर आप ऑक्सबो लेक पढ़े होंगे, ये यू शेप्ड होते हैं वाटर बॉडी, जो एक कर्व की फॉर्म में, एक्चुअली पहले मेंडर्स होते हैं, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं ये मेंडर्स इनटू ऑक्सबो लेक्स। तो मेन स्ट्रीम रिवर से कट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है कंवर लेक, जो बेगूसराय बिहार के अंदर है। तो हम सबको पता है जब फ्लो ऑफ वाटर होता है, तो इस फ्लो को जब आगे जब ये प्लेन एरियाज में पहुंचता है, तो बहुत सारे एरिया से बहता है। तो कहीं पे जिगजैग फॉर्म्स क्रिएट करता है, यू टर्न लेता है वगैरह लेता है।
कभी कभार फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा रहता है, फ्लड्स आते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये शेप लेता है जो आपको नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पे एक सिंपल तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से एक मेंडर कन्वर्ट होता है यू शेप्ड ऑक्सबो लेक के अंदर। ठीक है, आप इजीली देखिए इस पोजीशन पे ये वाला, ठीक है, ये कैसे कट ऑफ हो जाता है, फिर ये इनटू कन्वर्ट हो जाता है यू शेप्ड ऑक्सबो लेक। तो एक कोर्स यहाँ पे ऊपर से एक एरियल व्यू लिया गया है रिवर का, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, फाइनली इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड आपको कराएंगे, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं और इसको मिएंडर कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है लगून। लगून क्या होता है? तो लगून एक शैलो वाटर बॉडी होती है जो सेपरेट हो जाती है लार्ज वाटर बॉडी से, जिसको हम समंदर कहते हैं। तो ये किस तरीके से होते हैं? बाय सिपेट्स। ठीक है, तो ये एक ऐसी एनक्लोज्ड वाटर बॉडी होती है जो अक्सर कोस्टल एरियाज पे फॉर्म होती है या नजर आती है। से फॉर एग्जांपल ये समंदर का पानी है, ये कोस्टल एरिया, ये येलो कलर का, जब भी यहाँ पे कुछ कहीं पे पिट्स होते हैं, स्पिट्स होते हैं, तो ये वाटर एंटर करता है उनमें, तो ये यहाँ पे जमा हो जाता है। तो फिर कभी कभार एक्टिविटीज़ की वजह से, नेचुरल हो या मैनमेड हो, यहाँ पे गैप फिल हो जाती है या कभी रहती है, तो ये कन्वर्ट होता है इनटू लगून। इंडिया के अंदर चिल्का लेक, उड़ीसा के अंदर पुलिकेट लेक, बॉर्डर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास है, और कलेरू लेक ये आंध्र में है। ये 3 ऐसे लेक्स हैं जो लगून लेक्स कहलाते हैं। तो इस पिक्चर से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक सैंड सिपिड है जो धीरे धीरे ग्रो हो जाती है कोस्टल एरिया पे, ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू लगून। ठीक, तो यहाँ पे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक, उसके बाद इसमें तो पहले इसकी जो है यहाँ पे और एक इमेज आप देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ ए लॉन्ग शोर, तो किस तरीके से एक बे क्रिएट हुआ है, तो लगून बीच में है यहाँ पे, तो वाटर ये है, बड़ी वाटर बॉडी, ये ओल्ड बे पे मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर कवर हो जाता है। अब इसके अंदर कुछ लास्ट के टॉपिक्स है, लाइक रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, रोल ऑफ लेक्स इन इकोनॉमी, पोल्यूशन वगैरह।